अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फैसिनेटिंग टॉपिक के बारे में जो आपको लिटरेचर को नए नज़रिए से देखने में मदद करेगा। न्यू हिस्टोरिकल और कल्चरल क्रिटिसिज्म। इस अप्रोच को समझना हमें ये सिखाता है कि हर लिटरेरी टेक्स्ट अपने वक्त के पॉलिटिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से कैसे इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि ये क्रिटिसिज्म किस तरह हमारी समझ को रिफ्लेक्ट करता है तो इस वीडियो को एंड तक देखें। तो चलें शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। न्यू हिस्टोरिकल और कल्चरल क्रिटिसिज्म को समझना। लिटरेरी क्रिटिसिज्म की दुनिया में न्यू हिस्टोरिकल और कल्चरल क्रिटिसिज्म एक ऐसी अप्रोच है जो टेक्स्ट को उनके हिस्टोरिकल, सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड से जोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। इस अप्रोच का ये मानना है कि कोई भी लिटरेरी वर्क सिर्फ उसके अंदर की लैंग्वेज, थीम्स और कैरेक्टर्स को समझकर पूरा नहीं समझा जा सकता। समझने के लिए हमें उस वक्त के पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स को देखना ज़रूरी है जब ये वर्क लिखा गया था। इस वीडियो में हम इस अप्रोच के ओरिजिन, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की थ्योरिस्ट और इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से ये क्रिटिसिज्म किया जाता है और आज के वक्त में इसका क्या रेलिवेंस है। न्यू हिस्टोरिकल और कल्चरल क्रिटिसिज्म क्या है? न्यू हिस्टोरिकल और कल्चरल क्रिटिसिज्म एक ऐसी लिटरेरी अप्रोच है जो टेक्स्ट को उनके हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के साथ एनालिसिस करती है। ये अप्रोच ये कहती है कि हर लिटरेरी टेक्स्ट अपने वक्त का एक रिफ्लेक्शन होता है और इसे समझने के लिए हमें उस वक्त की सोशियो पॉलिटिकल और कल्चरल सिचुएशंस को समझना ज़रूरी है। इसका मतलब है कि जब हम किसी टेक्स्ट को देखते हैं तो हम सिर्फ उसके लफ्ज़ों और थीम्स तक लिमिटेड नहीं रहते, बल्कि उस वक्त के हिस्टोरिकल इवेंट्स, पॉलिटिकल इश्यूज और कल्चरल डिबेट्स को भी देखते हैं। न्यू हिस्टोरिकल और कल्चरल क्रिटिसिज्म के की फीचर्स। कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस। ये अप्रोच ये कहती है कि कोई भी टेक्स्ट अपने हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के बिना समझा नहीं जा सकता। लिटरेचर को समझने के लिए हमें उस वक्त की पॉलिटिकल और सोशल सिचुएशंस को देखना ज़रूरी है। नंबर 2, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इस अप्रोच में हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और पॉलिटिकल थ्योरीज जैसे मल्टीपल डिसिप्लिन्स का यूज़ किया जाता है जो एक वाइडर और मोर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं। पावर और आइडियोलॉजी। ये अप्रोच पावर डायनामिक्स को भी एग्जामिन करती है और दिखाती है कि किस तरह लिटरेचर उन आइडियोलॉजीज को रिफ्लेक्ट या चैलेंज करता है जो उस वक्त की डोमिनेंट होती हैं। ऑथर और रीडर के पर्सपेक्टिव। न्यू हिस्टोरिकल और कल्चर क्रिटिसिज्म ये मानते हैं कि हर ऑथर अपने कल्चर और सोशल बैकग्राउंड से इन्फ्लुएंस्ड होता है और रीडर्स का अपना हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी उनकी रीडिंग को इफेक्ट करता है। न्यू हिस्टोरिकल और कल्चर क्रिटिसिज्म का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये अप्रोच 1980 में पॉपुलर हुई थी जब इंटेलेक्चुअल थ्योरिस्ट जैसे स्टीफन ग्रीनबॉल्ट और माइकल फोको ने ये आइडिया इंट्रोड्यूस किया कि लिटरेचर को उसके हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के साथ समझना ज़रूरी है। फोको ने पावर और नॉलेज के कॉन्सेप्ट पर काफ़ी काम किया और ग्रीनबॉल्ट ने सेल्फ फैशनिंग और कल्चरल पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट दिया जो न्यू हिस्टोरिसिज्म का कोर बन गया। पावर और आइडियोलॉजी का रोल। न्यू हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म ने पावर और आइडियोलॉजी का रोल इस अप्रोच में सेंट्रल है। लिटरेचर को देखते वक्त क्रिटिक्स ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह टेक्स्ट पावर स्ट्रक्चर्स को रिफ्लेक्ट या क्रिटिक करता है। ये देखना ज़रूरी होता है कि किसी भी वर्क में जेंडर के बारे में क्या परसेप्शन है और किस तरह वो नॉर्म्स या हायरार्कीज को चैलेंज करते हैं। न्यू हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म और ट्रेडिशनल लिटरेरी क्रिटिसिज्म में फ़र्क। ट्रेडिशनल लिटरेरी क्रिटिसिज्म टेक्स्ट को उनके इंटरनल क्वालिटीज़ जैसे लैंग्वेज, थीम्स और कैरेक्टर्स के थ्रू एनालिसिस करते हैं। इसमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, लेकिन न्यू हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म ये मानते हैं कि टेक्स्ट को समझने के लिए उसकी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी ज़रूरी है, यानी लिटरेचर को उस वक्त की सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस के थ्रू समझा जाना चाहिए। न्यू हिस्टोरिकल और कल्चरल क्रिटिसिज्म के की फिगर्स। न्यू हिस्टोरिकल और कल्चरल क्रिटिसिज्म के काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट हैं जिनमें से कुछ ये हैं। स्टीफन ग्रीनबॉल्ट इस फील्ड के एक मेजर थ्योरिस्ट जिन्होंने सेल्फ फैशनिंग का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर किया कि किस तरह इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी को अपने कल्चर कॉन्टेक्स्ट में बनाते हैं। माइकल फोको ने पावर और नॉलेज के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जिन्होंने न्यू हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म को इन्फ्लुएंस किया। हिस्टोरिकल और कल्चरल क्रिटिसिज्म के की कॉन्सेप्ट। द हिस्टोरिकल मूवमेंट। हर टेक्स्ट अपने वक्त के एक प्रोडक्ट होता है, इसलिए टेक्स्ट को समझने के लिए हमें उस वक्त के इश्यूज को देखना ज़रूरी है, जैसे पॉलिटिकल और सोशल टेंशंस, कल्चर वॉर्स एट्सेट्रा।
ऑथोरियल इंटेंशंस और कल्चरल इन्फ्लुएंस। ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म ऑथर के इंटेंट को समझने पर ज़्यादा फोकस करती थी, लेकिन न्यू हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म कहती है कि ये टेक्स्ट अपने कल्चर और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बिना समझा नहीं जा सकता। सेल्फ फैशनिंग ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इंडिविजुअल्स अपनी आइडेंटिटी को सोसाइटल नॉर्म्स के थ्रू शेप करते हैं। ये कॉन्सेप्ट लिटरेचर में कैरेक्टर्स और ऑथर्स की आइडेंटिटी फॉर्मेशन को समझने में मदद करता है। तो न्यू हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म से कैसे एनालिसिस किया जाता है। न्यू हिस्टोरिकल क्रिटिक्स जब किसी टेक्स्ट को एनालिसिस करते हैं तो वो सिर्फ टेक्स्ट की लैंग्वेज और स्ट्रक्चर तक लिमिटेड नहीं रहते। वो देखते हैं कि किस तरह हिस्टोरिकल इवेंट और सोशल फैक्टर्स ने टेक्स्ट को शेप किया। फॉर एग्जांपल, शेक्सपियर्स की प्ले किंग लियर को अगर न्यू हिस्टोरिकल लेंस से देखा जाए तो क्रिटिक्स ये देखेंगे कि एलिजाबेथन इंग्लैंड की मोनार्की की फेयर्स और सोशल चेंजेस का उस प्ले पर क्या इफेक्ट था। न्यू हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म और कल्चरल क्रिटिसिज्म की रेलेवेंस आज के दौर में। न्यू हिस्टोरिकल और कल्चरल क्रिटिसिज्म अब भी लिटरेचर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अप्रोच आज के टाइम में भी रेलिवेंट है क्योंकि वो लिटरेचर और हिस्ट्री के बीच में कनेक्शन को समझने में मदद करती है। इस अप्रोच के फ़ायदे ये हैं कि ये मार्जिनलाइज्ड वॉइस को समझने में मदद करती है और किस तरह पावर स्ट्रक्चर लिटरेचर को शेप करते हैं और ये भी एक्सप्लोर करती हैं। कंक्लूजन, न्यू हिस्टोरिकल और कल्चरल क्रिटिसिज्म ने लिटरेरी स्टडीज़ में काफ़ी तब्दीली लाई है। ये अप्रोच हमें ये समझने में मदद देती है कि लिटरेचर का हर टेक्स्ट पे अपने वक्त की और सोशल और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का रिफ्लेक्शन होता है। इससे हम अपने टेक्स्ट को ज़्यादा गहराई से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो की ये था समरी न्यू हिस्टोरिकल और कल्चरल क्रिटिसिज्म का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको और भी ऐसे इंटरेस्ट टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने आइडियाज़ हमसे शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।